गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ क्यों कॉज होती है और इसके कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके वजह से डायबिटीज़ कॉज हो रही है और डायबिटीज़ कैसे होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डायबिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, क्योंकि आज हम चीज़ हमारे बॉडी में कैसे कॉज हो रही है और वो हमारे ऑर्गन को हमारे कौन कौन से ऑर्गन को कंबाइन कर रही है और डैमेज कर रही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ क्या होती है, देन इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। So, diabetes mellitus is a group of metabolic disease characterized by high level of glucose in the blood, also called hyperglycemia, resulting from defect in insulin secretion and insulin action। तो जो डेफिनेशन ये कह रही है दोस्तों कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मींस कि मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है कि जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये डेफिनेशन कह रहा है कि जो डायबिटीज़ है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। सो नेक्स्ट आगे लिखा है कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में डायबिटीज़ कॉज होती है। ऑल्सो कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपरग्लाइसीमिया, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंसुलिन एक्सक्रीशन। और ये किस वजह से जो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? जब इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जब इंसुलिन को प्रॉपर सिक्रीट नहीं कर पाता या फिर इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है बॉडी में, तब ऐसी कंडीशन आती है या डायबिटीज़ कॉज होती है। तो दोस्तों अब डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। डायबिटीज़ कैसे और क्यों कॉज हो रही है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दोस्तों आपने यदि कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली या ग्लूकोज वाली फूड कंटेन हमने खाया, खाने के बाद वो हमारे जीआई सिस्टम में आता है। मीन्स कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ग्लूकोज मिला हमें, जो फूड हमने लिया और फूड को इनटेक करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम कौन से है दोस्तों? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है हमारे बॉडी में, तो ग्लूकोज ब्लड में चला गया। अब जब ग्लूकोज ब्लड में आ गया दोस्तों, इसके बाद उसको सेल और टिश्यू तक ब्लड जाता है, आप लोगों को पता है। तो जब सेल और टिश्यू तक ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए इंसुलिन की नीड होती है। किसकी नीड होती है दोस्तों? इंसुलिन की। एक बार और समझने का प्रयास करें कि जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में इंटर हुआ, ब्लड स्ट्रीम में इंटर हुआ और ब्लड स्ट्रीम से उसको सेल और टिश्यू के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तब जो ग्लूकोज है वो सेल और टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। और यदि सेल और टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। सपोज कि ये हमारा सेल है और ये ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, यहाँ पे ग्लूकोज है, तो इसके अंदर जाने के लिए, इसके अंदर सेल के अंदर इंटर करने के लिए ग्लूकोज को क्या चाहिए होता है? इंसुलिन चाहिए होता है, जो कि इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है? पैनक्रियाज। तो जब पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है, पैनक्रियाज में दो सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो जो अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीशन करते हैं। और जब इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाता है या तो फिर इंसुलिन डिसफंक्शन हो जाता है, तो जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगता है और
हमारे जो ग्लूकोज का वो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। इसलिए तो जब पैनक्रियाज के जो अल्फ़ा एंड बीटा जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते, तो इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। और जब इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा तो जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सेल और टिश्यू तक ग्लूकोज को पहुंचने के लिए इंसुलिन की नीड होती है। और जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं कर पाता तो जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होता है वो सेल और टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता और वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। उस कंडीशन में डायबिटीज़ कॉज होती है या हाइपरग्लाइसेमिया होती है। और जो हाइपरग्लाइसेमिया है वो हमारी किडनी को अफेक्ट करता है। दोस्तों, एक ये कॉन्सेप्ट की बात है कि जो हाइपरग्लाइसेमिया है वो हमारे किडनी पर प्रेशर डालता है, इसलिए क्योंकि इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बार बार करने की उनकी इच्छा होती है, क्योंकि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है और धीरे धीरे जिस पेशेंट को वो डायबिटीज़ रहती है उनकी जो किडनी है धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो ये रहा आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले जब कोई फूड या कंटेन इनटेक करते हैं देन इसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जाता है ब्लड स्ट्रीम से सेल और टिश्यू में यूटिलाइज होता है। बट इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से सेल और टिश्यू उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और जो है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा कॉन्सेप्ट डायबिटीज़ मेलाइटस का। यदि आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।